हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र बोर्ड प्रश्न पत्र 2023। हमने 2020 एंड 22 का आपको बोर्ड पेपर प्रोवाइड करा दिया है, तो आप देख लीजिएगा। और 1 से 5 तक सॉल्यूशन भी बताया है और 5 से 18 एंड 19 तक आप खुद सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको चाहिए आंसर भी तो आप कमेंट कीजिए, जल्दी से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज हम देखेंगे बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 का निर्देश पूर्वानुसार, मतलब पहले की तरह जैसे अभी तक हमने देखा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, परासरण दाब का सूत्र है फाई इजकल टू एन आर टी बटे भी। बेग इजकल टू के ए की पावर 1/2 बी की पावर 3/2 के लिए अभिक्रिया की कोटि है तो डी हो जाएगा 2। अंतर संक्रमण तत्व है तो डी, इसका आंसर डी हो जाएगा CE। के 2FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है +4 है। पाँचवा देखते हैं, एल्किल आयोडाइडो का निर्माण प्राय एल्किल क्लोराइडो एंड ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में Na के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। प्रश्न 6वां देखते हैं, अल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है तो RONA बनाता है। निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय है तो CHCl2 COOH है। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जल की मोलरता है डैश होती है तो जल की मोलरता 55.6 मीटर होती है। दूसरा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान डैश होता है तो 0.0 वोल्ट होता है। Ni2+ का रंग डैश होता है हरा। EDTA का रासायनिक नाम डैश है तो एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट अम्ल। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है चौथा प्रश्न, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और EDTA खष्टदंतु लिगेंड है या बहुदंतु लिगेंड है, ये 1 नंबर में आता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पाँचवा देखते हैं, एनिसॉल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करके डैश और डैश का मिश्रण देता है तो O नाइट्रो एनिसॉल P नाइट्रो एनिसॉल। छठवां देखते हैं, मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा डैश क्षारीय है तो अधिक है। ये भी प्रश्न 2024 के बोर्ड पेपर में आया था, बस थोड़ा सा बदलाव कर दिया था। ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम डैश तो राइबोफ्लेविन है। ठीक है। अब प्रश्न तीसरा देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। पहला, Mn, इसका हो जाएगा हमारा H+7। प्राथमिक संयोजकता हो जाएगा F, ऋणात्मक आयन। R बॉन्ड O बॉन्ड R, इसका हो जाएगा A, ईथर। हाफमैन ब्रोमाइड, ये कैसे है, प्राथमिक एमीन है। दुग्ध शर्करा लैक्टोज, सुक्रोज C12H22O11, एल्डोहेक्सोन्स, इसका हो जाएगा ग्लूकोज। अब हम प्रश्न चौथा देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। लिखिए, मोलर चालकता का सूत्र लिखिए तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है मोलर चालकता का सूत्र, लैम्डा इन्फिनिटी M=1000 × V1/cm ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरा,
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स हो जाएगी। तीसरा देखते हैं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 21 होता है स्कैंडियम, क्या हो जाएगा आर होता है आर्गन का 3D1, ठीक है। और 4s2। चौथा देखते हैं, DDT का रासायनिक नाम लिखे, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है। युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो युग्मन अभिक्रिया हो जाएगी हिम ताप पर जब एनिलीन की क्रिया बेंजीन डाइएन्जोनियम लवण से कराई जाती है तो एक पीला पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हल्का गर्म करने पर चमकदार नारंगी लाल रंजक बनता है। अब हम 6वां प्रश्न देखते हैं, हिंसवर्ग अभिकारक का सूत्र लिखिए। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं फिर इसका उत्तर देखते हैं। 7वां का है, प्रोटीन के एक का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा एमिनो अम्ल। अब हम इसका युग्मन अभिक्रिया का है। और 6वां ये है C6H5SO2Cl और 7वें का हो जाएगा एमिनो अम्ल। अब प्रश्न 5, मोल अंश की परिभाषा लिखिए। विलियन की परिभाषा लिखिए। लवण सेतु के कार्य लिखिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, प्रश्न क्रमांक 7। और उसका अथवा भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में कोई दो अंतर लिखिए। फिर यूपीएससी नाम लिखने के लिए आया है। हम आपको यूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं ये भी आपको हम बताएंगे अलग से वीडियो में। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये पूरे प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप 2020, 22, 23 एंड 24 के पेपर सॉल्व कर लिए ना तो आपके 60 और 65 के आसपास इतने परसेंट तो आराम से बन जाएंगे बिना कुछ पढ़े, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। और ये देख लीजिए इधर 8वां अथवा 9वां देख लीजिए। संयोजी संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा अगर हम पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको हम मोस्ट बता रहे हैं, पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखिए, रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में कोई दो अंतर लिखिए। ये बहुत मोस्ट है। डीएनए आरएनए में अंतर, ये भी मोस्ट है। यहाँ पे लिखा है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ये भी बहुत मोस्ट है। लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर, ये भी बहुत मोस्ट है। इसलिए आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। अंतर तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। हम आपको अंतर की एक अलग वीडियो लाएंगे, उसमें मोस्ट अंतर बस रहेगा। आप उतना तैयार कर लेंगे ना तो आपको कहीं से भी तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए। अथवा 17 SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। क्रियाविधि लिखने के लिए भी आता है और अंतर लिखने के लिए भी आता है। तो अगर क्रियाविधि लिखने के लिए बोले तो आपको क्रियाविधि ही लिखना है, अंतर नहीं लिखना है, वरना नंबर नहीं मिलते। और अगर अंतर लिखने के लिए बोला है तो आप अंतर लिखिए, क्रियाविधि मत लिखिएगा। इसलिए अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा कि आपने S1 और SN2 देख लिया तो सोचा अंतर आया तो लिखते, नहीं, पूरा पढ़ना है अच्छे से। इसलिए पेपर मिले उसके बाद एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।